हेलो दोस्तों, नॉइस ऑफ क्रिप्टो में आप सबका स्वागत है। ये वीडियो का मेनली टॉपिक ये है कि ये माइनिंग क्या होती है। आजकल मार्केट में बहुत सारे सुन रहे हैं आप कि बिटकॉइन की माइनिंग चल रही है, इथेरियम की माइनिंग चल रही है, जीपीयू माइनिंग क्या होता है, एसिक माइनिंग क्या होता है, या फिर जीपीयू के लिए मतलब जो ग्राफिक कार्ड्स होते हैं वो इतने महंगे क्यों हो चुके हैं। अचानक से उनकी जो प्राइजेस है वो 40% हाइक क्यों बन चुकी है। मतलब 1 लाख रुपए में मिलने वाला सिर्फ ग्राफिक कार्ड वो 1,40,000 को मिल रहा है। 1,40,000 के अंदर एक पूरा मैकबुक आ जाता है। तो फिर एक ग्राफिक कार्ड लेके उसके 8, 10, 12 तक के ग्राफिक कार्ड एट ए टाइम खरीदे जाते हैं एंड फिर माइनिंग चल जाती है। ऐसा कुछ आपने सुना होगा शायद। तो इसके बारे में अभी हम डिटेल में जानेंगे कि माइनिंग क्या है। दोस्तों, माइनिंग का मतलब आपने अभी तक सुना होगा कि जो हम गोल्ड माइनिंग करते हैं या फिर सिल्वर माइनिंग करते हैं लाइक दैट, लेकिन एग्जैक्टली वैसा वर्ड यहाँ पे यूज़ करना सही नहीं होगा। मतलब एग्जैक्टली वैसा मीनिंग यहाँ पे यूज़ करना सही नहीं होगा। एक्चुअल में माइनिंग का मतलब यहाँ पे ऐसा लिया जाता है कि हम जो पीसीज बनाते हैं, मान लो कि आप 10 ग्राफिक कार्ड वाला कोई रिग बनाए या फिर 6 ग्राफिक कार्ड वाला, 3 ग्राफिक कार्ड वाला, जो भी हो, या फिर लैपटॉप से भी अगर आप कोशिश किए होगे माइनिंग करने की, तो भी इसका मतलब क्या है। इसका सिंपली मतलब ये है कि मान लो आप सबको पता है कि बिटकॉइन, इथेरियम, ये जो ट्रांजैक्शंस इनके हो जाते हैं, इनका जो लेखा जोखा होता है, इसका मतलब इनका जो ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल्स होती है, जिसे हम एंट्री बुक कहते हैं, या फिर जिसमें पूरे ट्रांजैक्शन सारे लिखे जाते हैं। तो ये जो एंट्री बुक है, या फिर आप कह सकते हो ये जो रिकॉर्ड बुक है कि कहाँ से कहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं, इनके लिए यूज़ किया गया है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन इतना ज़बरदस्त, यहाँ पे एक नया इन्वेंशन हम कह सकते हैं कि एक बार एक ट्रांजैक्शन हो गया है तो मान लो कि ये परमानेंटली वहाँ पे आपको दिख जाएगा। मतलब उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, उसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। एक एंट्री मान लो ब्लॉकचेन में हो गई है तो वो परमानेंटली हो जाती है। तो एक अच्छा, या फिर हम कहेंगे क्लासिक इन्वेंशन, ये ब्लॉकचेन जो है वो बनाया गया है। एंड फिर ये जो इनका जो लेखा जोखा होता है, इनका जो एंट्री बुक होता है या फिर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स होते हैं, वो काम करने के लिए कुछ पीसीस चाहिए होते हैं। तो माइनिंग वाले क्या करते हैं, मान लो कि हम अभी माइनिंग कर रहे हैं, हमारे पास एक पीसी, हमने 6 ग्राफिक कार्ड की एक रिग बनाई। मान लो कि 3070 हमने ग्राफिक कार्ड ले लिया। अभी कौन से कंपनी का इतना डिटेल में हम एग्जांपल देख रहे हैं कि हमने मान लो कि स्टार्ट किया। हम क्या बना रहे हैं, हम एक पीसी ही बना रहे हैं जिसमें हम इतने ग्राफिक कार्ड की यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो माइनिंग का या फिर जो ट्रांजैक्शंस के लिए जो, या फिर ब्लॉकचेन में जो भी डेटा एंट्री होती है, वो एक जो उसका स्पीड होता है या फिर उसकी जो कैपेसिटी होती है, आप कह सकोगे कि वो एमएचएस में होता है, मतलब मेगा हैश में। उसके बाद फिर गीगा हैश आ जाता है। मेगा हैश मीन्स 1000 मेगा हैश इज इक्वल टू 1 गीगा हैश। ये तो सिंपल सा आपको कन्वर्जन इसका पता है। मुझे अभी आपको एक एक्सप्लेन सिंपली बात करने की, कुछ ट्रांजैक्शन हो जाते हैं ऑनलाइन, जिसको ट्रांजैक्शन करने के लिए कुछ पीसीस चाहिए होते हैं, उसको मेगा हैश में ही काम चल जाता है। तो ये जो मेगा हैश है, ये जो ज़्यादा हैश हम जो कहते हैं ना, हमारी रीग 130 मेगा हैश की है या फिर 200 मेगा हैश की, वो कैपेसिटी उसके ऊपर डिफाइन की जाती है। मान लो हमने 6 रिग का, हमने 3070 का एक रिग बनाया है एंड सारे मिला के करीब 300 या फिर 350 या फिर 400 आप मेगा हैश यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। तो मेगा हैश जितना हम काम कर रहे हैं उतना हमें पैसा मिलने वाला है। तो इन सिंपल मैनर में आपको अगर बताना है कि माइनिंग क्या है, माइनिंग ये है कि हमने कुछ ट्रांजैक्शन बनाने के लिए एक ऑटोमेटिक एक मशीन हमने खरीद के भाड़े पे चढ़ा के रखी है। दिस इज़ नथिंग बट माइनिंग। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। तो आपको टेक्निकल समझ में आ गया कि वहाँ पे कुछ काम करता है, उसके रिवार्ड आपको जो है वो मिल जाते हैं। मान लो कि आप बिटकॉइन माइन कर रहे हो। अगर आप बिटकॉइन माइन कर रहे हो तो आपको जो रिवार्ड वो मिल जाएगा वो बिटकॉइन में मिल जाएगा। अगर आप इथेरियम माइनिंग कर रहे हो तो आपको जो रिवार्ड है वो भी इथेरियम में ही मिल जाएगा। मतलब मान लो आपने कुछ 1 गीगा हैश का आपने काम किया है, 1 गीगा हैश का, एंड पूरा पकड़ के मान ले चलो मंथली आपको कुछ उसमें से आपको मिला होगा 0.5 इथेरियम।
ठीक है। तो ये जो 0.5 इथेरियम में है, ये आपको इथेरियम में ही मिलने वाला है, मतलब जो इथेरियम कॉइन है, जो क्रिप्टो करेंसी है, उसी में ही आपको मिलने वाला है। तो जो हम भाड़े पे चढ़ा रहे हैं, हमें डायरेक्ट रुपीज़ में नहीं मिलने वाला या फिर डॉलर्स में नहीं। जिस करेंसी का हम, जिस क्रिप्टो का हम यहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं, मतलब जिस क्रिप्टो के लिए हमने हमारे पीसीज भाड़े पे चढ़ा के रखे हैं, उसी में हमें मिलने वाला है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माइनिंग क्या है। वो तो क्लियर हुआ कि माइनिंग से पैसा जनरेट होता है या नहीं, या स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, ये सारे आपको सवाल आते होंगे, आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे। तो एक्चुअल में ये जो माइनिंग है, अभी बिटकॉइन का माइनिंग तो ऑलमोस्ट आपको बहुत सारे लोग सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 21 मिलियन कुछ तो बिटकॉइन इतने ही माइन होने वाले हैं, ऑलमोस्ट वो जल्दी ही रीच हो जाएगा। तो अभी जो स्कोप है माइनिंग का, वो बिटकॉइन में तो बिल्कुल नहीं है। अभी अगर आप पीसी भाड़े पे चढ़ाना चाहते हो तो इथेरियम के लिए वो कर सकते हो। तो उसमें इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न जो आते हैं, उसमें एक रिस्क फैक्टर होता है। रिस्क फैक्टर क्या है आप समझ लो पहले। रिस्क फैक्टर अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि जो इथेरियम मान लो आप माइनिंग कर रहे हो, तो इथेरियम आपको मिलने वाला है, उसकी प्राइस ऊपर या नीचे होती रहेगी, ठीक है। मान लो कि आपने आज 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करके एक 2060 सुपर का आपने एक रिग बना दी, एंड आपको लगेगा मंथली हमें यार डेली $30 या फिर $20 के हिसाब से $500-600 आ जाएंगे, फिर हम 4-5 लाख रुपए जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कहीं पे कर्जा लेके करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ, मान लो ऐसा होता है, पॉसिबली हुआ भी है इससे पहले। मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, वो समझने की कोशिश करो कि आपने एक इथेरियम रिग बना ली आपने इथेरियम के लिए 6 GPU की, एंड वो जो रिग है वो पूरे ग्राफिक कार्ड की, 6 ग्राफिक कार्ड के 2060 सुपर 4 लाख की, 4 लाख के लिए आपने लोन ले लिया, आपको 20,000 रुपये यहाँ पे EMI स्टार्ट हुआ। बहुत सारे लोग ये करने की कोशिश करते हैं। तो 20,000 रुपये आपका अगर EMI स्टार्ट होता है, मान लो कि फर्स्ट मंथ का एक साइकिल ख़त्म होने के लिए माइनिंग, एंड फिर पुल से पैसा वॉलेट में, वॉलेट से आयनर में, तो ये इसमें एक प्रोसेस जाएगा, उसमें आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है, एक मंथ में। मान लो कि दूसरे मंथ में आपने काम वही किया है, आपको इथेरियम उतना ही मिला है, लेकिन इथेरियम का प्राइस नीचे आ गया, क्योंकि हम अभी डॉलर में बात कर रहे थे, $500-600, लेकिन वो $200 पे आ गए। तो आपकी होल्डिंग कैपेसिटी चाहिए 6, 8, 10, 15 महीने के लिए, कि आप वो इथेरियम जो आपने कमाया है वो उसे सेव करके रखो, जमा करके रखो, जब उसकी प्राइजेस बढ़ेगी तब आप बेच सकते हो। तो फिर ये यहाँ पे घाटे का सौदा हो जाएगा। अगर आप लोन करके लेते हो तो जो EMI है वो मंथली EMI आप कैसे पे कर पाओगे। तो यहाँ पे पे करने के लिए आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने होंगे। सो इट इज़ बेटर, अगर आपके पास 4-5 लाख रुपए पड़े हैं, आप कुछ करना चाहते हो, मान लो आप कुछ इंडस्ट्री में आप एक प्रोडक्शन वाली मशीन बनाना चाहते हो, तो अगर उससे कंपेयर करेंगे तो यस, सम पॉजिटिव यहाँ पे हम बोल सकेंगे माइनिंग को। लेकिन माइनिंग आपके पास पैसा पड़ा हो तो ही करना ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो माइनिंग हमने अभी 2 पॉइंट्स देखे। माइनिंग क्या होती है, माइनिंग सिंपली हम हमारे पीसी भाड़े पे चढ़ा देते हैं, जिस पे एक लाइट बिल का खर्चा आ जाता है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ग्राफिक कार्ड के प्राइजेस 1 लाख का ग्राफिक कार्ड 1,40,000 को हो चुका है। तो उसे 6-6, 8-8, 10-10 कहाँ से लाओगे मेगा हैश बनाने के लिए, एंड डिफ़िकल्टी भी बढ़ती जाएगी, तो वो भी प्रॉब्लम अलग से ही बनने वाला है। सो अगर करना चाहते हो तो अगर आपके पास पैसा पड़ा है तो ही करो, अदरवाइज लोन बना के ये जो जुगाड़ है वो नहीं होने वाला है। सो इट इज सिंपल कि माइनिंग क्या होती है। आई होप आपको समझ में आए। कुछ डाउट्स हो गए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो, एंड डिस्क्रिप्शन में आपको इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएंगे, जैसे टेलीग्राम चैनल के लिंक एंड अकाउंट ओपन करने के लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।